चलिए जानते हैं देश दुनिया के काम की और उनसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट करें। आम आदमी पार्टी में टूट, राघव चड्ढा भाजपा में शामिल। पार्टी के 2/3 सांसद आए साथ। आम आदमी पार्टी में टूट हो गई है। आपके राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 सांसद भाजपा में शामिल हो गए। आप सांसद राघव चड्ढा अपने साथियों के साथ भाजपा में शामिल हुए। संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हमने फैसला किया है कि हम राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भाजपा में विलय कर लेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पंजाब के साथ धोखा है। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति के 7.5 लाख लाभार्थियों को 7,981 करोड़ रुपए वितरित। भारत सरकार। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में FY26 में अब तक 7.5 लाख से अधिक अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को कुल 7,981.47 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये धनराशि मुख्य रूप से हाशिए पर रहने वाले छात्रों के शैक्षिक सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई है। IPL 2026 जयपुर में RR और SRH के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। पैट कमिंस फिट, करेंगे कप्तानी। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले अहम मुकाबले से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। टीम के मुख्य कोच डैनियल विटोरी ने स्पष्ट किया है कि कप्तान पैट कमिंस पूरी तरह फिट हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में टीम की कमान संभालेंगे। CR के चलते तमिलनाडु और बंगाल में भारी मतदान, कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए बताया पॉजिटिव। कांग्रेस के रणनीतिकार तमिलनाडु में ज्यादा मतदान प्रतिशत को लेकर सकारात्मक हैं और उन्होंने दावा किया कि ज्यादा वोटिंग सत्तारूढ़ DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन के पक्ष में है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान पर कांग्रेस के रणनीतिकारों का कहना है कि ये ट्रेंड या तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस TMC की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हो सकता है या मतदाताओं के ध्रुवीकरण के कारण। दीदी का खेला खत्म, बंगाल में खिलेगा कमल। मंगल पांडे का दावा, बीजेपी की जीत तय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और 29 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान होगा। पहले फेज की बम्पर वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। बीजेपी के बंगाल प्रभारी मंगल पांडे इसे अपनी पार्टी के लिए बेहतर संकेत मान रही हैं। उनका दावा है कि पहले चरण मतदान से ये तय हो गया कि बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। आपके 7 सांसदों ने क्यों छोड़ी पार्टी, राघव चड्ढा ने बताई वजह। संजय सिंह बोले, पंजाब में शुरू हुआ ऑपरेशन लोटस। आम आदमी पार्टी में हुए एक बड़े राजनीतिक उलटफेर में राज्यसभा के 10 सांसदों में से राघव चड्ढा समेत 7 सांसद भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के 3 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से भाजपा मुख्यालय में मुलाकात की। बंगाल चुनाव, पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अमित शाह का बड़ा दावा, बोले दीदी का समय खत्म। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि राज्य में बीजेपी की भारी जीत होगी। उन्होंने कहा कि अंदरूनी आकलन से पता चला है कि पार्टी पहले चरण की जिन 152 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 110 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि रिकॉर्ड 92.58% मतदान दिखाता है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को चुना है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अलविदा कह दिया है। हजारीबाग में बैंक डकैती, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बरही ब्रांच से लगभग 5 करोड़ का सोना और 4 लाख कैश ले उड़े अपराधी। बरही में 5 अज्ञात अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम देकर पुलिस को कड़ी चुनौती दे डाली है। लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का सोना और 4 लाख रुपया कैश लेकर अपराधी फरार हो गए। लगभग 15 मिनट तक बैंक में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है और नाकेबंदी कर जांच की जा रही है। बता दें कि हजारीबाग के बरही में दिन दहाड़े अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधी बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लगभग 6 करोड़ रुपए का सोना और 4 लाख रुपया कैश लूटकर फरार हो गए हैं। अपराधियों ने घटना को अंजाम 15 मिनट में दिया है। अब नहीं लगेंगी लंबी कतारें, हटेंगे सभी टोल प्लाजा। NHAI लागू करेगा मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग।
टोल शुल्क के लिए फास्टैग की व्यवस्था कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार को पहले ही काफी हद तक सीमित कर चुका है, लेकिन अभी भी टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने और शुल्क कटने की प्रक्रिया में जो कुछ मिनट का समय लगता है, अब उसे भी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है। किसानों के लिए गुड न्यूज, नहीं बढ़ेंगे खाद के दाम। 25 लाख टन यूरिया आयात करने जा रही सरकार। खाड़ी संकट के कारण उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में आई तेजी के बावजूद किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खरीफ सीजन से पहले केंद्र सरकार एक साथ 25 लाख टन यूरिया आयात करने जा रही है, जो देश के कुल वार्षिक आयात का लगभग 1/4 है। केंद्र सरकार ने किया जारी पंचायत विकास सूचकांक 2.0। A+ श्रेणी में फिर खाली रहा राज्यों का खाता। संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडे में भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। चूंकि देश की 68% आबादी गांवों में रहती है, इसलिए जब तक संकल्प की इस राह पर गांव नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये पूरा नहीं हो सकता। इस उद्देश्य के साथ विकास लक्ष्यों को अधिक केंद्रित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 17 लक्ष्यों को 9 थीम में पहले ही वर्गीकृत कर दिया था। 7 राज्यसभा सांसदों का बीजेपी में जाने का फैसला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह समेत कुल 7 राज्यसभा सांसदों ने भाजपा में शामिल होने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। चड्ढा ने आप पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा, अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांत से भटक गई है। इस बड़ी टूट से आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केवल तकनीकी चूक के आधार पर भर्ती रद्द करना गलत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी भर्ती प्रक्रिया को केवल प्रक्रियात्मक चूक के आधार पर तब तक रद्द नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें किसी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का सबूत न हो। अदालत ने भर्ती रद्द करने के ऐसे तर्क को भ्रामक और कानूनी रूप से टिकने के अयोग्य बताया। झारखंड में 1 मई से 75,000 सरकारी कर्मी शुरू करेंगे जनगणना। यहां जानिए आपको किन सवालों के देने होंगे जवाब। देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। झारखंड में इस ऐतिहासिक प्रक्रिया का आगाज 1 मई 2026 से होगा। पहले चरण में 1 मई से 15 मई 2026 तक स्वगणना यानी सेल्फ इन्यूमरेशन और 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर सर्वे होगा। प्रथम चरण में मकानों की सूची और हाउस लिस्टिंग होगी, वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, जिसमें जनसंख्या गणना की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सर्वे। केरल, करैत सांप ने 2 भाइयों को काटा, एक की मौत, घर में मिले 5 और सांप। त्रिशूर के कोदली में एक घर में करैत सांप ने 2 सगे भाइयों को काट लिया। इसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घर के परिसर से 5 सांप मिलने से हड़कंप मच गया। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि करैत सांप के डसने से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं उसके भाई का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। घटना 18 अप्रैल की बताई गई है। करैत सांप ने दोनों भाइयों को उस समय डस लिया जब वो अपने कमरे में सो रहे थे।